बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज आपको ऐसे गरीब शख्स का वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हौसला बढ़ेगा। जब ज़िंदगी में परेशानियाँ आने लगे, मुसीबतें ज़्यादा आने लगे, जब तुम गुर्बत की दलदल में फंसने लगो, तो ये एक बार ज़रूर सुन लेना। रात का सन्नाटा था और एक गरीब शख्स जिसका दिल मायूसी से भरा हुआ था। गुर्बत ने उसे चिकनाचूर कर रखा था। वो एक रस्सी लिए अपने कमरे के कोने में खड़ा था। जिंदगी की सख्तियों ने उसके इरादे को तोड़ दिया था। गुर्बत, भूख और लोगों के ताने उसकी बर्दाश्त के हद पार कर गए। वो सोच रहा था, अगर मैं खुदकशी कर लूँ तो शायद इन तमाम तकलीफ़ों से निजात पा लूँ। तो मुमकिन है रोज़ाना की परेशानी से निजात मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को अपने गले में डालने की कोशिश की तो अचानक उसके ज़मीन ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। ए अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, ये तू क्या करने जा रहा है? क्या तू भूल गया कि अल्लाह की आजमाइश आरजी होती है, लेकिन अल्लाह की जो नाराज़गी है वो अबदी है। जो लोग अल्लाह के नापसंदीदा अमाल करते हैं वो ना दुनिया में सुकून पाते हैं और ना ही आखिरत में सुकून पाते हैं, क्योंकि अल्लाह किसी बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं एक धागे की मानद है, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ एक बहुत बड़े पहाड़ की मानद है। वो पहाड़ की तरह की तकलीफ़ जो तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दुनिया में जो मुश्किलातें तुम्हें दी गई हैं वो सिर्फ़ तुम्हें मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हैं। और जो लोग आजमाइशों पर उतरते यानी सब्र करते हैं, फिर अल्लाह उन्हें ऐसे रास्ते से नवाजता है कि अकल उनकी हैरान रह जाती है। वो कहते हैं ना, जब हाथ और साथ दोनों काम छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उंगली पकड़ने वाले को भेज देता है। जब रब रात को दरख्त की टहनियों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देता, वो तुझे और मुझे कैसे बेयारो मददगार छोड़ देता है। खुदकशी किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि ये एक दरवाज़ा है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेल कर ले जाता है। वो शख्स एक अल्लाह वाले के पास गया और पूछा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मेरा कर्ज उतर जाए। जो दौलत अल्लाह ने हमें दी है उसमें दूसरों का भी हक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें एक दरिया के किनारे 2 अफराद बैठे हैं। एक शख्स के पास एक बाल्टी है। वो मुसलसल दरिया से पानी निकाल कर प्यासे लोगों को पिलाता जा रहा है। और दूसरा शख्स वो भी दरिया के किनारे बैठा है। उसके पास पानी की बाल्टी नहीं, बल्कि पानी ज़ख़ीर करने के बहुत से बर्तन हैं, लेकिन वो किसी को पानी नहीं दे रहा। कुछ वक़्त के बाद जो पहला शख्स पानी बांट रहा होता है वो खुश और मुतमिन नज़र आता है, क्योंकि उसकी बाल्टी में हर बार नया पानी आ जाता है। लेकिन दूसरा जो शख्स अपने बर्तनों को भर कर रखता है उसका पानी ठहर जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है और वो परेशान हुआ बैठा है। कहने का मतलब ये है कि माल वही पाक और बाबरकत होता है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। जो लोग अपनी दौलत को रोक कर रखते हैं दूसरों का हक अदा नहीं करते। जो लोग अपने माल को उससे ज़कात नहीं अदा करते, उनके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दवाएं लो, क्योंकि उनकी दवाएं मिटी हुई तकदीर को बदल सकती हैं। अल्लाह की रहमत को तुम पर नाजिल करती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में खुशियाँ भर देता है और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।